फिर एक एक बहन का एक निजी भाव आया है, और उनका भाव यह है कि महाराज जी, कल आपने कथा में कहा था कि अगर कोई अपने पति को छोड़ दे तो उसे नरक की प्राप्ति होती है, पर अगर पति शादी के बाद खूब क्रोध करे, अपमान करे, शराब पिए, मारपीट करे, और पत्नी केवल लव मैरिज है ऐसा सोच करके सालों तक निभाए, इस आशा में कि चीजें सुधर जाएंगी, पर और बुरी हालत हो जाए, जीवन ही नरक होने लगे, मृत्यु जीवन से अधिक अच्छी लगे, तो ऐसे में अगर पति को छोड़ के आगे बढ़ने, तो क्या ये गलत है? जल्दी में, प्रेम में भूल हुई, पर क्या अब जीवन भर इसका ही साथ करना चाहिए? देखो, एक ऐसा स्टेटमेंट है कि शायद बहुत लोग इस स्थिति में होंगे, और हमारा इस पर कुछ भी कहना कहीं कहीं गलत भी हो सकता है और कहीं कहीं ठीक भी हो सकता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम भागवत जी की बात कह रहे हैं। पति को छोड़ने के लिए मना किया गया था कल की कथा में, पर पति हो तो, पति का मतलब क्या होता है? रक्षक। अगर आपके स्वभाव का, अगर आपकी मर्यादा का, आपके पत्नित्व का, आपके संबंध का अगर वो रक्षा करता तो ही वो पति है। अगर वो रक्षक नहीं है, अपने पतित्व का निर्वहन नहीं कर रहा, तो वो पति भी तो नहीं है ना। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं, गुरुर न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, दैवम न सस्यात्, पत्निश्च सस्यात्, पतिश्च सस्यात्। जो अपने पतित्व का भाव ना निभा रहा हो, आप धर्म पत्नी हैं, आप पाप पत्नी नहीं हैं। विवाह के बाद पति के बाम में बैठ करके उसके धर्म को बढ़ाने की क्रिया आपकी। अगर आपके बिना वो कोई भी धर्म करेगा, विवाह के बाद उसको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप धर्म पत्नी हैं। आपके द्वारा ही धर्म उसको प्राप्त होगा। अगर वो इस बात का सम्मान नहीं करता है, पत्नी के प्रति वो भावना नहीं रखता है जो होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, पति शब्द का जो अर्थ है रक्षक, वो रक्षक का दायित्व नहीं निभाता है, तो ऐसे में निर्वहन करना उचित नहीं। भागवत जी कहती हैं, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब सतियों के चरित्र अगर आप पढ़ोगे तो सतियों के चरित्र में तो ऐसा आया कि पति कैसा भी है, पर सती कन्या ने उसका त्याग नहीं किया, उसके संग निर्वहन करती रही, फिर उसके सतित्व पर ठाकुर जी रीझ गए। पर अगर आप सतित्व नहीं निभा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप ठाकुर जी से विमुख होते जा रहे हैं, भक्ति से विमुख होते जा रहे हैं, पारिवारिक भावना, बालकों का उनकी अपब्रिंगिंग वो भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ऐसे विवाह का निर्वहन किस कार्य का? तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, यदि रक्षा का दायित्व वो नहीं निभा रहे हैं। दूसरी बात, मातृत्व और पत्नित्व का सम्मान नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात, घर गृहस्थी, परिवार, बालकों का भी संरक्षण नहीं कर रहे हैं। और अंतिम बात, उनकी क्रिया से भगवत विमुख आप होते जा रहे हो, तो ऐसे में त्याग ही उचित है। ऐसे में त्याग ही उचित है। और ये बात मैं नहीं, भागवत जी कह रही हैं, पतिश्च सस्यात्, उस पति का त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। घर की भीतर की, अब आप ज्यादा अनुभवी, मेरा तो अभी अनुभव नहीं विवाह का, पर एक बात कहें, भ्रमण करने से बहुत अनुभव हो जाता है। हम इतना भ्रमण करते हैं, इतनी जगह जाते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं कि अनुभव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे संबंध और सारे विवाह सदैव अच्छे ही जाते हैं, कलह सब जगह है। और मुझे तो ऐसा लगता है, विवाह शब्द की परिभाषा क्या है? विशेष प्रकार का भार। आप विवाह से पहले बहुत ज्यादा फ्री रहते थे, बहुत ज्यादा पंछी बन के उड़ रहे थे, पर विवाह के बाद एक विशेष भार आ जाता है आपके ऊपर। तो इजी लाइफ नहीं है विवाह के बाद भी, लेकिन ऐसी नारकीय लाइफ भी तो नहीं होनी चाहिए ना, ऐसी नरक भरी जीवन भी तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, इसमें एक चीज है, आपने उसमें एक बात और कही कि आपने प्रेम के वश होकर के और जल्दीबाजी में निर्णय लिया, तो आप दंड मिल भी तो रहा है आपको। अब दंड भोग लिया, अब उसके बाद हमारे हिसाब से तो जो रक्षक पति का दायित्व ही नहीं निभा रहा है, माता का सम्मान ही नहीं कर रहा है, बालकों की परवरिश की चिंता नहीं, और भगवत विमुख आपको कर रहा है, ऐसे में त्याग उचित। ये तो हमारी बात। और हम जाते जाते एक बात और कहेंगे, ठाकुर जी से इस विषय में जरूर पूछ लें। हमें ऐसा विश्वास है ठाकुर जी उचित उत्तर देते हैं। हमने बहुत बार अनुभव किया, हमारा तो पूरा जीवन ठाकुर जी पे ही चल रहा है। ठाकुर जी के सन्मुख पर्ची बना करके रखिए, जो भी आपके निर्णय हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सब ठाकुर जी के आगे रखो। रात्रि शयन में ठाकुर जी को सुंदर भोग पधराओ, चरणों में वंदन करो, और ठाकुर जी से निवेदन करना, मेरे लिए जो उचित हो, आपको जिसमें मेरी भलाई लगती हो,
सुबह जब आपकी सेवा में हम आए, आप वही उत्तर हमको दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि हर वस्तु का त्याग ही आपके लिए उचित होता है। कई बार गलत व्यक्ति और गलत परिस्थिति का परिवार में होना और संग में होना ही आपकी भलाई होती है। दूसरे दिन ठाकुर जी की सेवा करने जब जाएं तो उसमें से एक पर्ची उठाइएगा, पूरे विश्वास के साथ उस बात का निर्वहन कीजिएगा। ठाकुर जी जो करें फिर उसका आज्ञा का पालन कीजिएगा। तो ये दोनों पक्ष आपके सामने हमने रख दिए हैं, जिनका भी ये पत्र है। बाकी द्वारिकाधीश सब मंगल करेंगे। भगवान करे कि त्याग की स्थिति ना आवे, ठाकुर जी ही सब मंगल कर दें, सब आनंदित कर दें। बस भगवत भाव आपके चित्त से नहीं जाना चाहिए, भगवत भाव बना रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पीछे तो ब्याह के लिए महादेव पड़े। एक ब्राह्मण रोज अपनी पुत्री का संबंध लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा में आ जाते हैं। गोस्वामी जी से कहते मेरी पुत्री आपकी बिल्कुल योग्य, आप उससे ब्याह कर लो। अब गोस्वामी जी मना करते। एक दिन महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर के बोले तुम्हारी कथा में एक ब्राह्मण आते हैं, बोले जी, अपनी पुत्री का संबंध लेकर, बोले उसी से ब्याह करो। और महादेव ने कहा उससे ब्याह करोगे उसी से ही तुमको प्रभु श्री राम की प्राप्ति होगी। अब सोचो, महादेव यदि आज्ञा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पत्नी अनुकूल है। महादेव यदि आज्ञा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि गृहस्थाश्रम बहुत बढ़िया होगा। लेकिन हुआ उल्टा। रचा ये था गोस्वामी जी के जीवन में कि एक पत्नी से इनका विवाह हो और उसके प्रेम में ये पड़ जाएं, फिर एक दिन वो इनको ठोकर मारे, इनको त्यागेगी, तब इनको राम जी मिलेंगे। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का संग भगवत प्राप्ति कराएगा, कई बार व्यक्ति का त्याग आपको भगवत प्राप्ति कराता है। एक बात और मैंने कहीं सुनी, वो जब लड़का लड़की का ब्याह होता है तो उनके गुण मिलवाते हैं, कितने गुण मिल रहे हैं। तो उसमें एक पंडित जी कह रहे थे, पंडित जी नहीं घर के लोग कह रहे थे, बोले गुण कम ही मिलने चाहिए, ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले पूरे गुण मिले थे तो राम सीता जी के मिले थे, सारे गुण मिल गए थे। महाराज जी ऐसा कैसा जीवन है, वन में जाना पड़ा, ये जाना पड़ा। अरे आपका मतलब क्या है कि चैलेंजेस नहीं आने चाहिए लाइफ में। ऐसी कुंडली लाओ, ऐसी लड़की से ब्याह करो, ऐसे लड़के से ब्याह करो कि जहां पर दोनों पूरे दिन सिंहासन पर बैठे रहें, कुछ नहीं करें, चाय की चुस्की लें, कॉफी पिए, बड़ा पाव खाएं, डोसा खाएं, मजे करें आनंद में दोनों, बिल्कुल कोई उनकी लाइफ में आंच भी नहीं आवे। ऐसा नहीं होता। राम सीता जी का विवाह हुआ, उसके बाद वनवास हुआ, यह विशेष बात नहीं है। वनवास में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, यह विशेष बात है। गृहिणी ऐसी आनी चाहिए, पति ऐसा आना चाहिए, हमेशा बेटा का या बेटी का ब्याह इस भाव से करो। चैलेंजेस तो आएंगे लाइफ में, पर ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हों, छोड़ने वाले नहीं। तो जिन बहन का भी ये भाव है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक निर्णय आपका गलत हो चुका है पहले ही, अगला निर्णय ठाकुर जी पे छोड़ो और बहुत सोच विचार करके, जो बातें मैंने 4 कही हैं, उन बातों में यदि आपके पतिदेव नहीं घट रहे हैं तो फिर ठाकुर जी के सन्मुख भाव रख के या तो स्वयं ही दृढ़ विश्वास करके त्याग करो या फिर ठाकुर जी से पूछो। और अगर ठाकुर जी कहें कि संग रहना है, उसके बाद सब त्याग दीजिए, बस ठाकुर जी की बात का निर्वहन कीजिए, शायद उसी में आपकी भलाई हो। और अगर ठाकुर जी कहें कि त्याग ही उचित है तो फिर श्री द्वारिकाधीश के चरण सन्निधि ले लीजिए और आगे बढ़िए। बोलो द्वारिकाधीश की।